अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, माय चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको वसूल हो सके। यहाँ बना रही हूँ मैं नाश्ता, पनीर के लिए अंडा पराठा और अपने लिए चूरी। तो इसलिए ये छोटा सा पराठा बना रही हूँ ताकि मैं इसकी चूरी बना सकूँ। कभी कभी दिल करता है कि चूरी भी इंसान खा ले, क्योंकि मिर्हा भी बड़े शौक़ से खाती है। तो इसलिए हम लोग छोटे से पराठे की बनाएंगे चूरी। ये मेरी अम्मी ऐसे चूरी बनाया करती थी अपने हाथों से। आप लोग लाजमी बताइए, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपकी अम्मी भी ऐसे ही चूरी बना के देती थी हाथों से अपने। तो ये मैंने 2 चम्मच चीनी के डाले हैं और ये बनी हुई है खालिस हाथों से बनी हुई चूरी। और यहाँ बना रही हूँ मैं फ्राइज़ मिर्हा के लिए और अपने लिए, क्योंकि उबले हुए आलू तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, तो थोड़ा बहुत इंसान को टेस्ट देना चाहिए। तो बच्चे को फ्राइज़ बना के लाजमी दें। और यहाँ बना रही हूँ मैं चिकन शामी कबाब, जिसके लिए मैंने 1 पाव चने की दाल ली है जो मैंने 2 घंटे पहले भिगो दी थी, और 1 पाव आलू लिए हैं मैंने। 1 पाव ही चिकन है इसमें। 2 लहसुन के जवे डाले हैं। स्पाइसेस में नमक, मिर्च और सूखा धनिया, इसमें गरम मसाला डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है। नाप के 1 पाव जितना ही पानी डालना है। शीशे का गिलास 1 नाप के डाल दें, ज़्यादा नहीं डालना इसमें पानी। आलू मैंने इसलिए डाली हैं कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू का। प्रेशर बंद करते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ मिर्हा को फ्राइज़ पसंद नहीं आ रहे, तो वो अपने हाथों में लेके बंद करती है, फेंक देती है। 12 मिनट बाद मैंने ये प्रेशर कुकर खोला तो ये आपके सामने हालत है। आलू भी मैश हो चुकी हैं और बहुत ही अच्छा सा लुक आया है। इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है पानी, जिसकी पानी की क्वांटिटी बहुत कम रखनी जाती है। तो ये मैं प्रेशर में ही ऐसे कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही मैश हो गए थे। और ये मैं जल्दी से मैश करती हूँ ताकि फिर बाद में शामी कबाब बना सकूँ। रोटी मैंने अपने लिए बना ली थी और ये मैंने मैश करके रख ली हैं। तो इनको बाद में हम लोग टिक्कियाँ बनाएंगे। तो अब चलते हैं, पहले खाना खाते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद टिक्कियाँ बनाएंगे और फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि दोपहर हो चुकी है। और खाना शाना खाने के बाद थोड़ी देर इंसान खुद को रेस्ट भी दे। तो ये मैंने कल आलू को भी बनाई थी। अभी तो ये खाना खाते हैं, तो फिर बाकी का खाना रात को बनाएंगे। मेरा खाना। और यहाँ कोल्ड ड्रिंक के बिना तो इंसान कुछ भी नहीं है। और मैं जब तक खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती तो मेरा खाना नीचे नहीं उतरता। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा आदत हो गई है, इसको कम करो। क्या करूँ, 2 दिन बाद मैंने ये रात मंगवाई है। तो जो मैंने हाफ़ पी थी तो हाफ़ मैंने फ्रीज़ कर दी थी, तो अब ज़्यादा ही वो फ्रीज़ हो गई है। नहीं पी तो मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया कि 2 दिन हो गए हैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, तो ज़िंदगी मेरी ऐसे लग रही है जैसे मेरी खाली खाली सी हो गई है। तो वो रात को आए तो उन्होंने मुझे ला के दी, तो थोड़ा बहुत दिल को सुकून मिला। लेट्स गो, खाते हैं खाना। ये दरवाज़ा करते हैं बंद, क्योंकि इधर फ्रिज वगैरह पड़ी हुई है ना, धूप चलती है। चलते हैं, खाना खाते हैं। मिर्हा सो चुकी है काफ़ी तंग करने के बाद, वो सोई पड़ी है। ठीक है, मिलते हैं कुछ देर के बाद। और यहाँ मैंने शामी कबाब बना लिए थे जल्दी से। आप लोग भी मेरी रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। और यहाँ रेस्ट वगैरह करने के बाद मिर्हा उठ गई थी, क्योंकि मिर्हा थोड़ी देर बिल्कुल सोती है। जैसे जैसे बड़ी हो रही है इसको नींद भी कम आ रही है, तो ये तंग कर रही थी। तो मैंने इसको विंडो में खड़ा कर दिया, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम 3-4 बजे का है, तो थोड़ी सी बाहर धूप है, तो इसलिए ये विंडो में खड़ी है। शाम हो गई है तो मुनीर अभी तक नहीं आए, क्योंकि मुनीर ने जाना था कहीं बाहर ऑपरेट करवाने के लिए। तो मिर्हा तंग कर रही थी, तो मिर्हा मेरी चूचो लेके, मेरा चूचो नीचे नहीं गिरा देनी आपने, तो चूचो मुंह में ली हुई है, मुझे तो पता ही नहीं है। इधर देखें, मुझे दे दे चूचो। मामा को दे दे चूचो, की जाएगी चूचो। मुझे तो पता ही नहीं था कि मिर्हा की चूचो मेरे इसके मुंह में आया, तो मैंने निकाली, क्योंकि नीचे गिर जाएगी तो मुझे पता ही नहीं चलता कि चूचो कहाँ गई है। मैं ढूंढती रहती। ये रो रही है कि बाबा आई, क्योंकि इस वक्त ये बाबा के साथ बाहर चली जाती है। अच्छा, आ जाते हैं बाबा।
यहाँ मुनीर आ चुके थे, तो जो कि मिरहा तंग कर रही थी तो बाबा उसको उसके बाहर ले गए थे। अब खाने का टाइम हो रहा है और यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ शामी कबाब, जो कि बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल भी नहीं टूटे और बिल्कुल भी मैश नहीं हुए। अच्छी सी खुशबू के साथ आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा। क्या याद करेंगे कि मिरहा की मामा के दी हुई रेसिपी के हम लोगों ने खाए हैं शामी कबाब। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत कलर और बहुत ही खूबसूरत शेड के साथ ये शामी कबाब मैंने रेडी कर ली हैं। तो साथ ही हल्का फुल्का सा सलाद, क्योंकि अभी रात का टाइम है तो सलाद बहुत कम सा यूज़ करें, लेकिन यूज़ करें लाजमी। सलाद के बहुत से फ़ायदे हैं। और साथ में बनाया मैंने चटनी, जो कि बहुत लाइट सी बनाई। और शाम की जैसे इतनी तबीयत ख़राब थी, मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। तो ये जैसे ही रात को मुनीर आए तो मेरा बीपी इतना डाउन था, तो इंजेक्शन जब तक नहीं लगा तो तब तक तबीयत ठीक नहीं हुई। कि सुबह की मॉर्निंग हो चुकी है, चाय शाय में रखा ही हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो जिसकी वजह से मैंने नाश्ता नहीं बनाया। तो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो करते हैं कपड़े प्रेस। यह दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है। इनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, ये पैदा होते ही ट्रेंड होते हैं। ये बड़ों बड़ों की नींदें हराम कर देते हैं। क्या आपका कभी ऐसी आर्मी से नो, बुरी बात है, बुरी बात है। मिनहा क्योंकि सो के उठ चुकी है तो ये अपनी गाड़ी पे बैठी है। तो मैं बैठी हूँ इस रूम में, क्योंकि आज थोड़ी मीठी मीठी सी हवा चल रही है। तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए कहा कि ये फ़ैन ऑफ करके तो हम लोग बैठे यहाँ पे। कभी रूम भी चेंज कर लेना चाहिए, वरना जो आजकल मौसम। नाश्ता वगैरह कर लिया था, फिर कुछ काम शाम किया। तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई, मौसम की चेंजिंग की वजह से तबीयत नासाज सी हो रही है। और मिठा बैठ गया गाड़ी पे, तो मिठा भी सो गई थी, तो कुछ देर मैंने भी रेस्ट किया। तो अब हम लोग बैठे हुए हैं इस रूम में, कि उस रूम में बैठ बैठ के तंग आ गए हैं, तो इसलिए हम इस रूम में आ गए हैं कि कभी। मैं कर रही हूँ अपनी कढ़ाई बैठी हुई, क्योंकि फ्री तो बैठा नहीं जाता। तो मिठा खेल रही है खुद ही। अभी मिठा को शावर वगैरह दिलवाऊंगी। मौसम चेंज हो रहा है, कुछ शावर वगैरह कभी नहीं भी दिलवाती मैं, क्योंकि मौसम की चेंजिंग की वजह से ये ना हो कि मिठा को सर्दी लग जाए। तो बड़ी मैं एहतियात कर रही हूँ। आप भी अपने बच्चों को, क्योंकि ये अभी स्टार्ट होती है सर्दी, तो बच्चों को बहुत जल्दी से चिपक जाती है। तो जो बच्चे हैं बीमार हो जाते हैं, काफ़ी हद तक बच्चे बीमार भी हुए पड़े हैं जो अभी तक ठीक नहीं हो रहे। तो आप भी अपने बच्चों की केयर करें। तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कल वाला व्लॉग नहीं डाला। तो आज ये मेरा व्लॉग का सेकंड पार्ट है, तो जो मैं 2 दिन का व्लॉग इकट्ठा करके डालूंगी। इसको मैंने 10 दफ़ा कोशिश किया कि सो जाए जिस दिन तबीयत ख़राब हो ना, उस दिन ये मैडम सोती भी नहीं है। और इसके तरह तंग कर रही है ना, खुद की भी तबीयत ख़राब हो रही है इसकी। तो मैं कह रही हूँ कि सो जाए। नहीं, ये नहीं किसकी हरकतें। मेरा हाँ बेटा सो जाए, ऐसे नहीं करते। तकरीबन 2 बज गए हैं और ये भी सो जाए, मेरा गुड्डू सो जाए। तबीयत वगैरह बेहतर है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई व्लॉग। और आज इंशाल्लाह दूसरा व्लॉग अपलोड करूँगी मैं 2 दिन का। तो चलते हैं हम नीचे। आ रही हूँ। नील और मिठा नीचे वेट कर रहे हैं कि दरवाज़ा बजा रहे हैं। आ रही हूँ, जाते हैं दरवाजे के लोग। हाँ, पीना है। और दरवाज़ा नहीं बंद हो रहा है। चलो डाले कहा।
और यहाँ आके हमने लिया कुछ सामान वगैरह, तो जो कि काउंटर के ऊपर पड़े हुए मुझे मरोंडा नज़र आ गया, तो मैंने कहा ये भी लेते हैं। ये एक पैकेट लिया। तो बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई थी, साथ जाने का ये मतलब होता है कि बंदे को कोई भी चीज़ पसंद आ जाती है खाने पीने की, तो वो फ़ौरन से बंदा ले लेता है। यहाँ पे मुनीर ले रहे थे रोटियाँ, जो कि पर्ची के हिसाब से मिलती हैं, तो लाइन पे लगना पड़ता है। तो खैर रश तो नहीं था, लेकिन मुनीर रोटियाँ लेने गए हुए थे, वो रोटियाँ लेके आते हैं तो फिर चलते हैं घर की तरफ। ये गुलशन मार्केट का मेन बाज़ार है, जहाँ पे हर वक्त खाने पीने का रश होता है। आधी रात को भी आओ तो इंसान यहाँ पे हर वक्त खाने पीने का चलता ही रहता है। रोटियाँ लेने के बाद मैंने अपने मोबाइल का ग्लास प्रोटेक्टर चेंज करवाया। जैसे ही बाज़ार से निकले तो मेरा ने शोर डाल दिया कि डोरेमोन वाला बलून लेके दो, तो हमने डोरेमोन वाला बलून लिया। तो ये हम लेके चलते हैं घर की तरफ। और ये हम घर आ चुके थे, खाना वगैरह खाते हैं। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको वसूल हो सके। अल्लाह हाफिज़।